प्यारे बच्चों, मैं पवन सैनी। आज बच्चों मैं आपको कक्षा 12 का जो एक्सरसाइज 2.2 उसके क्वेश्चन बारी बारी से समझाऊंगा। तो पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जो सिद्ध करने वाले पार्ट हैं उनको देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने पहला लिया है कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल में -1/2 और 1/2। देखिए बच्चों, जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं सिद्ध वाले, तो उनके लिए हम दो कैटेगरी अपनाते हैं। पहले तो दोनों पार्टों को सिद्ध करके दिखा दिए। या सेकंड कैटेगरी ये होती है कि आप एक पार्ट लें, चाहे वो LHS लें या RHS लें, और दूसरे पार्ट के इक्वल समझा दें। तो मैं उसी मेथड से करता हूं। देखिए, मैं यहाँ RHS लेता हूं। तो RHS हमारा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए, मैं यहाँ क्या करना है, यहाँ x को हम साइन थीटा मान लेंगे। माना x बराबर साइन थीटा। जब ये साइन थीटा मान लिया तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है। तो देखिए, जब पुट करते हैं वैल्यू, तो साइन इनवर्स 3x के स्थान पे हमने लिया है साइन थीटा, तो यहाँ रख देंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की घात 3 थीटा। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा दैट इज साइन 3 थीटा। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। और इसको हम दिखा भी सकते हैं कि चूंकि साइन 3 थीटा जो होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की घात 3 थीटा। अब आप क्या करेंगे, ये आप साइन से साइन इनवर्स कट कर देंगे। आपका जो पार्ट बचता है यहाँ 3 थीटा बच जाएगा। और ये जो आपने थीटा माना था उसकी वैल्यू आप लौटा देंगे। तो देखिए, थीटा हमने माना था साइन थीटा की वैल्यू अगर निकाली थी वो साइन इनवर्स x थी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स लौटा देंगे। तो 3 साइन इनवर्स x, और वो ही हमारा LHS है। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका जो है सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं, तो दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है आपका कि 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इस सवाल को भी देखेंगे, सेम पर्पस ऐसे सवाल है, और इस सवाल को ही हम RHS के माध्यम से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें RHS ले लेंगे। RHS आपका है कॉस इनवर्स 4x की घात क्यूब माइनस 3x। तो बच्चों, यहाँ पे भी आपको वही प्रोसेस करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में करा था, क्योंकि हम x को रिलेटिव वहां साइन में इक्वेशन थी, इसलिए हमने x बराबर साइन थीटा रखा। अब यहाँ बात आती है कि हमारी जो इक्वेशन है कॉस के रूप में है, तो यहाँ हम x को जो है कॉस थीटा मानेंगे। तो यहाँ आप मानेंगे, माना x बराबर कॉस थीटा। जब ये कॉस थीटा हो गया तो हमें थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ थीटा जैसे ही निकालते हैं तो ये कॉस वाला पार्ट इनवर्स में चला जाता है, कॉस इनवर्स x। अब ये वैल्यू जो है x बराबर कॉस थीटा की आपको इसमें पुटअप कर देनी है। तो देखिए क्या होता है पुटअप करने पर, कॉस इनवर्स 4 कॉस की क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है आपका जो होता है वो cos 3a का फॉर्मूला होता है। तो यहां से अगर देखते हैं cos इनवर्स, तो इसको हम रख सकते हैं cos 3 थीटा। अब यहां से हमने cos और cos इनवर्स आपस में कट कर दिए हैं। आपका जो रिजल्ट बचता है यहाँ पर 3 थीटा बच जाता है। वही बात लौट के आती है कि जो हम थीटा बचा है उसकी वैल्यू हमें पुटअप करनी पड़ेगी, और थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं cos इनवर्स x। तो यहां हम इस पार्ट को क्या कर देते हैं 3 cos इनवर्स x। तो यहां आपका जो ये पार्ट जो शो करता है वो हमारा शो करता है LHS को, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये RHS पार्ट हमने लेके चला और LHS पार्ट हमारा आ गया।
कभी कभी ऐसा होता है कि नॉलेज के आधार पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अगर आप, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों को कर लेते हैं। तो सवालों को जब भी करना है तो पर्पस ये होना चाहिए कि हमारा कौन सा मेथड सही है। अगर मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो बड़ा पार्ट है उसको पकड़ेंगे, छोटा पार्ट आप लाएंगे। ऐसा नहीं होता कि छोटे पार्ट से बड़ा कन्वर्ट किया जाए, जबकि बड़े पार्ट से छोटे को हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसी कड़ी में नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और मेरा जो थर्ड सवाल है यहाँ पर, थर्ड सवाल आपका कहता है कि यहां tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन दोबारा से देख लेंगे। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। तो देखिए यहाँ tan वाली कंडीशंस में बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपके पास में tan के ऐसे सवाल आते हैं तो देखिए प्लस वाली कंडीशंस में दो हमारी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें फर्स्ट में, तो वहां देखना पड़ेगा कि एक्स वाई का जो गुणनफल है अगर वो <1 होता है, दोबारा से सुनेंगे कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से अगर लेस आता है तो वहां हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि tan इनवर्स 2/11 या कोई भी नाम होगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, x वाला हो गया, और यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा y हो गया। यानी जब x y का गुणनफल हो 1 से छोटा तो हम इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ इस सवाल को देखिए, ये अगर देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट करके तो ये 1 से हमारा लेस बैठता है। अब सवाल को करने के लिए इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आप इस tan इनवर्स को जो है आप कॉमन निकाल लेंगे बाहर के रूप में। उसके बाद ये जो आपका बचता है x प्लस y बचा है, और बटे में बात करते हैं तो 1 माइनस, देखिए प्लस वाला है तो उसमें माइनस से शो करेंगे, और अगर माइनस वाला होगा तो 1 प्लस करके करेंगे। कहने का मतलब वो है कि प्लस वाला प्लस से शुरुआत, माइनस वाला माइनस से शुरुआत। तो देखिए यहाँ प्लस से शुरुआत बटे 1 माइनस एक्स वाई, इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करेंगे। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ आपका tan इनवर्स कॉमन आ जाता है, यानी ये पार्ट हम लेके चल रहे हैं LHS लेके चल रहे हैं, अब फोकस करना है हमें RHS पे। चलिए तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 ये वाला पार्ट है। तो देखिए यहां से हम tan इनवर्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2/11 प्लस 7/24, उसके बाद में 1 माइनस एक्स वाई और है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स के स्थान पर 2/11, वाई के स्थान पर 7/24 ये हो गया। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 दूनी 48 प्लस 11 7 77। नीचे दोनों की प्रोडक्ट नहीं करेंगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। इजी करने के लिए दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई 24। नीचे वाले पार्ट पर आते हैं हम, तो यहाँ 1 ले लेंगे, तो ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस 2 7 14 बटे 11 गुणा 24। इस वाले पार्ट से हम इस वाले पार्ट को काट देंगे, और उसके बाद में ये पोर्शन देखिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहां आपका बचता है tan इनवर्स, देखिए 48 यानी 48 में आप 77 ऐड करते हैं, तो यहाँ ये आपका बनता है 125 यानी 125। नीचे की बात करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बटे में 11 चौक 44 हो गया, आपका 4 कैरी हो गया, 11 दूनी 22 और 4 26 माइनस
इसमें से लेस करते हैं हम 14। अब इसको सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स 125 बटे, इसे लेस कर लेते हैं। देखिए 4 में से 4 गया 0 हो गया, और 6 में से 1 गया, ये 5 हो गया, और ये बचा आपका 2। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है, इसे आपस में कट कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, आप जानते हैं कि 125 एकम 125 और 125 का जो डबल होता है वो 250 होता है। तो यहाँ हमारा tan इनवर्स 1/2, और 1/2 ही तो बच्चों हम लाने चाहते थे, यही पार्ट हमें चाहिए और वो पार्ट हम ला चुके हैं। तो इसका मतलब ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, RHS। तो मेरा बार बार यही कहूंगा कि जब भी आप सवाल को करें, फोकस यही रहना चाहिए कि हमारा बड़ा पार्ट हम लेके चलें, छोटा पार्ट लाएं, और जो है एनर्जी के साथ अपनी लगन को जारी रखेंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कड़ी पर आते हैं। अब यहाँ दूसरे टाइप का एक सवाल आता है जो आपको रोचक बनाने वाला होगा। अभी आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग में क्या है, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y हो गया, कभी लेस वाला हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि को 2 tan से पहले आ जाता है। तो उस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे देखेंगे थर्ड पार्ट। तो यहाँ इसको देखिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। चलिए अब अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, और ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ जो है थर्ड नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, यहाँ 4 क्वेश्चन बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन कर चुका हूं। ठीक है, 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन है आपका, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू है आपका tan इनवर्स 31/17। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। चलिए, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिलता है, यानी दोनों प्लस वाली कंडीशंस हैं और पहला पार्ट या दूसरा पार्ट से पहले आपको 2 नजर आता है tan इनवर्स में, तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि दोनों को tan के रूप में कन्वर्ट कर लें, यानी जो स्टार्टिंग में जो भी नंबर आ रहा है वो वहां से हटा दें। अब आप कहोगे कि यहां से 2 कैसे हटाएंगे, तो देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपका 2 tan इनवर्स x आता है तो वहां कंडीशन क्या होती है कि हम tan इनवर्स बाहर ले लेते हैं और 2 गुणा x/1 प्लस x² से कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहां से, तो यहां देख लीजिए, एक नोट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नोट लिखे देता हूं। जब भी आपका 2 tan इनवर्स x वाला रूप नजर आता है तो सबसे पहले क्या करना है, इस tan इनवर्स को आप पहले लिखेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, इस 2 का इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां हो गया आपका 2x बटे में 1 में से इस पार्ट का स्क्वायर कर देना है। तो इसका मतलब 2 tan इनवर्स x की जो हमारी वैल्यू नजर आएगी, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x²। चलिए, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं यहां पर। तो देखिए 2 को ले जाते हैं, tan इनवर्स, देखिए ये 1/2 एक तरह से हमारा क्या है, x। तो पहले ऊपर क्या है हमारा 2x, नहीं स्टार्टिंग वाला और x वाले पार्ट की आप मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 2 गुणा 1/2, और नीचे वाला पार्ट जो आपका है ये है 1 माइनस x²। तो 1 माइनस x के स्थान पे तो 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर, और आगे आपका है tan इनवर्स 1/7। ये बच्चों हम बात कर रहे हैं LHS पार्ट की, LHS लेके चल रहे हैं, RHS हमें लाना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ आपका tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/2 का जो स्क्वायर होता है वो 1/4 होता है, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए यहां से 1 के लिए एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका पोर्शन हो जाएगा tan इनवर्स 1/, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7।
चलिए, तो ये 4 तो ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ tan इनवर्स 4/3 हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी वही बन गई जो पिछला सवाल हमने थर्ड वाला क्वेश्चन करा था। तो इसमें क्या होता है, जब tan इनवर्स वाली कंडीशंस हो जाती है कि एक्स वाई, ये हमारा एक तरह से एक्स मान लेंगे, इस वाले पार्ट को आप वाई मान लेंगे। तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 से लेस होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है। अब दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये 1 से छोटा ही आएगा, क्योंकि डेनोमीटर आपके बड़े हो जाएंगे, 3 और 7 21, तो 1 से छोटा होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला है कि tan इनवर्स एक तरह से पहले स्टार्टिंग ले लें, tan इनवर्स, उसके बाद में x प्लस वाई को ऐड कर देंगे। तो x के स्थान पे आपका 4 है, प्लस y की अगर बात करते हैं तो यहाँ 1/7। चलिए 1/7 कर देते हैं। नीचे वाले पार्ट में है 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स के स्थान पर 4/3, y के स्थान पर 1/7। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर देखते हैं क्या आता है। चलिए यहाँ tan इनवर्स, देखिए दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 हो गया, प्लस 3 1 जा 3, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये 21 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 माइनस 4/21। यहाँ देखिए 21 से 21 कट कर देंगे। और ये भी जानते हैं कि हमेशा कटने वाला जो पार्ट होता है चौथे पार्ट से दूसरा पार्ट ही कटता है, उसी प्रकार पहले से तीसरा कटता है, यानी सम का कट जाता है और विषम का कट जाता है। तो यहाँ आपका देखिए बचता क्या है कि tan इनवर्स ये 31/21 में से अगर हम 4 लेस करते हैं तो ये हमारा 17 आता है, जो कि बिलोंग करता है हमारा RHS के लिए। तो देखिए यहाँ सवालों में मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब प्रॉपर्टी आपको सही तरीके से पता हो, कैसे उसका प्रयोग करना है। और एक बात मैंने आपको खास तौर से बताई कि जब भी सवालों को आप करते हैं तो बड़े पार्ट को लेके चलें और छोटे पार्ट जाने की कोशिश करें। तो देखिए आज से मेरा पहला पार्ट यहीं तक रहने वाला है, नेक्स्ट पार्ट है वो मेरा जल्दी आएगा और देखेंगे आप मेरे पहले पार्ट को मजा लेंगे बढ़िया तरीके से। धन्यवाद।